नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में। मित्रों, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम आप सभी मित्रों ने बहुत अच्छे से दिया है और आंसर की के बारे में भी बहुत अच्छे से हमने चर्चा कर ली है। पेपर के स्तर पर अगर बात करें तो 12 तारीख और 19 तारीख का जो पेपर था थोड़ा सा फर्क है, बाकी लमसम पेपर एक जैसा ही था। फिर भी बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो मित्रों, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, बिल्कुल है ना, हो सकता है, इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्योंकि कुछ तो अंतर रह जाता है और जहां हाईकोर्ट के एक्सपर्ट्स का जो निर्णय रहने वाला है इसके ऊपर, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आंसर की भी जारी की जा चुकी है और लगभग ऐसा लगता है कि 2-1 महीने के भीतर भीतर जो है इसका रिजल्ट, उससे पहले भी आ सकता है। उसके बाद टाइप टेस्ट का पूरा कार्यक्रम चलेगा और फाइनल रिजल्ट आएगा मित्रों। तो आपका पेपर अगर अच्छा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको टाइपिंग का जो प्रयास है, अभ्यास है, वो कर लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइप टेस्ट आपके 50-50 नंबर के 2 तरह के टाइप टेस्ट हैं। एक स्पीड टेस्ट है और एक दूसरा एफिशिएंसी टेस्ट है। तो स्पीड टेस्ट में आपको स्पीड का मैटर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आपको करना है और लगभग 60 की स्पीड एक्सपेक्टेड है वहाँ पर। तो अचानक से ये स्पीड हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको टाइप टेस्ट की शुरुआत कर लेनी चाहिए अगर आपका पेपर ठीक हुआ है, आपको लग रहा है कि मैं एक अच्छी स्थिति में हूँ। और एफिशिएंसी वाला मामला है, उसमें भी आप अच्छे से कीजिएगा। कोशिश करूंगा एक पूरा वीडियो टाइप टेस्ट के ऊपर ही मैं बनाऊं। आज मैं संभावित कट ऑफ के ऊपर थोड़ी चर्चा करने वाला हूं ताकि आप कम से कम, ये अनुमानित है मित्रों, और कट ऑफ हमेशा अनुमानित ही होती है। फाइनल कट ऑफ तो आप जानते हैं जो कोर्ट के द्वारा आप जारी की जाएगी उसी को हम फाइनल मानते हैं, लेकिन एक संभावना के आधार पर आपसे मैं चर्चा करूं कि आपको टाइप टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे जनरल के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, अगर उनके 195 प्लस मार्क्स अगर हो रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को टाइप टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जैसे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, रिजल्ट आएगा और बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं मिलेगा आपको मित्रों, है ना, इसलिए हमें टाइप टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो 195 प्लस वाले जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं तो उनका बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है और माइनस मार्किंग जैसा कि आपको पता नहीं है तो ठीक ही रहेगी। जो कट ऑफ है वो ओबीसी की कट ऑफ है, लमसम एक जैसी ही रहती है मित्रों। फिर भी हम इसमें 2-5 अंकों का ऊपर नीचे करते हैं तो 190 प्लस मार्क्स जो है ओबीसी। ईडब्ल्यूएस की बात करें मित्रों तो 185 प्लस मार्क्स, और एमबीसी की अगर बात करें मित्रों तो 180 प्लस मार्क्स वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे उन सब के लिए जो है टाइप टेस्ट शुरू कर देना चाहिए। एससी वाले हमारे विद्यार्थी हैं 170 प्लस हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और एसटी वाले विद्यार्थियों के लिए 165 प्लस, और हमारे जो अदर हैं जिसमें हैंडीकेप आ गए मित्रों, है ना, विडो, डिवोर्सी, एक्स सर्विसमैन वाले जो हमारे अभ्यर्थी रहेंगे 155 प्लस हम मान रहे हैं अनुमानितः कि अगर 155 प्लस अगर उनके मार्क्स हो रहे हैं तो लगभग वो इस स्थिति में रहेंगे और 150 के आसपास भी ये रह सकती है मित्रों। ठीक है, तो अब आपको तैयारी कर देनी चाहिए किसकी, टाइपिंग टेस्ट की आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रिजल्ट 2 माह के भीतर भीतर ही आ सकता है। अब इसमें आप समझें कि रिटन प्लस टाइपिंग, आपका रिटन में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए आपका जो है अगला पड़ाव रहने वाला है। तो इसमें मान लीजिए कि एक छात्र है, मान लीजिए कि उसके 210 नंबर रिटन एग्जाम में आए हैं और 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है। आप सोचिए अगर रिटन एग्जाम में थोड़े कम भी आए और टाइपिंग टेस्ट में आप उस गैप को कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह ये कर रहा हूं कि आपका फोकस अब टाइपिंग टेस्ट पर होना चाहिए। मान लीजिए यहां अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हो रहे हैं, आप कट ऑफ के भीतर भीतर आ गए, आपका काम हो गया एक बार, लेकिन फाइनल सिलेक्शंस के लिए तो हमें मार्क्स चाहिए और ज्यादा। तो यहां ये मार्क्स गेन करने का एक मौका है। हो सकता है 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट और आप 90 मार्क्स लिया है, तो आप सोचिए आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। ठीक है, और इधर मान लो कोई दूसरा एक छात्र है जिसके रिटर्न में 240 है, आपके रिटर्न में 210 ही थे, उसके 240 है, लेकिन इधर हो सकता है कि वो टाइपिंग टेस्ट में 50 या 60 ही ला पाया,
तो मेरिट तो एग्रीगेट बनने वाली है रिटन और टाइपिंग दोनों की। तो आप सोचिए उसके मार्क्स तो 300 होंगे और आपके मार्क्स होंगे 310, तो फाइनल सिलेक्शन में आप बाजी मार लेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अभी आपका फोकस जो होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए मित्रों, आपका फोकस होना चाहिए कि अब मुझे टाइपिंग टेस्ट में 50-50 मार्क्स जो हमारे हैं उसमें अधिकतम मार्क्स मुझे गेन करने हैं। और ये आपकी स्पीड पर और आपकी एफिशिएंसी पर निर्भर करेगा, और एफिशिएंसी आपकी प्रैक्टिस से ही आने वाली है। तो पहले आप मार्गदर्शन ले लीजिए, जो टाइपिंग सेंटर हैं जो सिखाते हैं, एक बार उनकी गाइडेंस में, और कुछ ऐसे अनुभवी जो टाइपिस्ट हैं उनसे आप मार्गदर्शन ले लें। और फिर जो ऑलरेडी हाईकोर्ट एलडीसी के रूप में जिनका चयन हो चुका है पिछले वर्षों में, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं, ताकि आपकी टाइपिंग वाली जो स्थिति है उसमें आप बहुत अच्छे स्कोर ला पाएंगे। तो यहां आपका सिलेक्शन जो है वो अवश्यंभावी हो जाएगा मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कीजिए। टाइपिंग टेस्ट के लिए एक और अलग से हम पूरा प्रयास करेंगे, आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के पूरी जानकारी उसमें देने का प्रयास करेंगे। और जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम शॉर्ट क्लासेस, ट्रिकी क्लासेस कह सकते हैं, ट्रिकी वे में एक शॉर्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गागर में सागर सीरीज। तो ये छोटे छोटे वीडियोस जो हैं वो आपके पास आते रहेंगे। और आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है, मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एक एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक उपलब्ध करा रखे हैं, ताकि आप विविध प्रकार के कोर्सेज और फ्री क्लासेस से और फ्री टेस्ट सीरीज से भी लाभान्वित हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी तरह की और कोई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा, और तब तक के लिए बस आप टाइप टेस्ट शुरू कर दीजिए, इतना सा मेरा आग्रह है। क्योंकि अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं तो टाइप टेस्ट में अब समय जाया नहीं करना चाहिए। टाइप टेस्ट आपके मार्क्स को उलटफेर करने का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर उधर कम है तो इधर बहुत अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कीजिएगा, फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे और आप किसी कोर्ट में बिल्कुल एलडीसी बनकर कोर्ट की शोभा बढ़ाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।